इस वर्ष में देखा है सृष्टि का परिवर्तन कितने जोर से हुआ है। अब अगले जन्म में साधना होगी, बहुत कठिन बात है, क्योंकि जो पहले एकांत सेवन करके चित्त वृत्ति बहिर्मुख ना होने पावे, हम लगाते थे मोबाइल देवता की सृष्टि कर दी, वो कुन्न कुन्न बहिर्मुख ही बनाए रखेंगे। जहां हम दूसरे से बात करने से डरते थे, वहां सैकड़ों मैसेज हमारे पास दिन भर आएंगे, हम क्या वृत्ति भगवदाकार कर पाएंगे। जहां हम किसी से संबंध ना रख करके एक सच्चिदानंद से संबंध जोड़ना चाहते हैं, हजारों नंबर सेव किए हुए हैं, कैसे बनेगा? कैसे भगवदानंद में खिलवाड़ समझ रखा है। अब ये हो गया है। अब आगे और जहां इज्जत मानी जाती थी, धर्म माना जाता था, मर्यादा माना जाता था, वहां मनोरंजन शुरू हो गया है। जिसे हम मानते थे कि हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, वहां हमें कोई मतलब नहीं रह गया उस विषय से। साधना, साध्य, ब्रह्मबोध, भगवत प्रेम, देखो आगे चल करके केवल शब्द शास्त्रों में लिखे रहेंगे। कोई बिरला ऐसा होगा जो एकांत सेवन करके अपने चित्त को सच्चिदानंद में स्थापित कर पाए। इसलिए हमें लगता है ये प्रार्थना मत करो कि आगे जन्म हो, ये प्रार्थना करो कि प्रभु अब कलिकाल में दोबारा जन्म ना हो, और हो तो आप हमारे साथ आना। अर्थात महाभागवत के रूप में जन्म हो, सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म हो, जगत मंगल हो, कोई बात नहीं, लेकिन साधक बना के मत भेजना। क्योंकि अब साधना के लिए ना तो आपके महापुरुषों का सानिध्य मिल पाएगा और ना आपकी आराधना करने का आहार विहार वातावरण मिल पाएगा। सच्ची मानना, प्रतिपल बदलता चला जा रहा है, बड़ी तेजी से रजोगुण तमोगुण की बाढ़ आती जा रही, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। सतोगुण छुपता चला जा रहा है, हटता चला जा रहा है। साधक और चाह, कैसा प्रश्न। साधक, साधना क्या होती है? बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। साध माने समझते हो? चाह। तो साधन क्या है? साधना, कोई चाह ना रह जाए, यही साधना है। और साधक और चाह, ये तो बड़ी विचित्र प्रश्न हो गया। साधक और चाह, और यहां चाह के बिना कुछ है ही नहीं। बड़ा विचित्र साधना का स्वरूप, बड़ा विचित्र। इसीलिए कह रहे हैं कि ये विषयों की सुख वृत्ति, दुख वृत्ति इसी अंतःकरण में होती है, आप में नहीं। पर आप उसके भोक्ता बन गए हैं, इसलिए सुख और दुख वृत्ति आपको भोगनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि इस त्रिगुणात्मिका माया ने आपके अंदर भ्रम पैदा कर दिया कि मैं शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं इंद्रियां, इनके द्वारा भोग भोग रहा हूं। ना आपको प्राण का परिचय है, ना कर्मेंद्री का परिचय है, ना आपको ज्ञानेंद्री का परिचय है, ना अंतःकरण का परिचय है, और आप इसी में आसक्त हैं और आप अपने को कह रहे हैं हम साधक हैं। किसकी साधना कौन कर रहा है? ध्यान देकर समझना है। उपासक इन तीन गुणों की वृत्तियों को देख ही नहीं पा रहा है कि इन तीन गुणों से संचलित होकर के तीनों शरीर बार बार मुझ अजन्मा को, मुझ अमल को मलयुक्त करके फंसाते चले जा रहे हैं। सबसे पहला रजोगुण, विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मका यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयो स्याः प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनुष्यो विकारा। ये रजोगुण विक्षेप शक्ति है, साधक को हर क्षण टांग मारती रहती है। ध्यान दीजिए, उसको तुम समझ ही नहीं पाओगे अगर अंतर्मुख नहीं हो। हर समय ये विक्षेप शक्ति रजोगुण साधक को हर समय विक्षेप देती रहती है। अब वो बैठा है, 10 दिन 10 महीने पहले किसी ने कुछ कहा था, वो भेज रही है, ये देखो, ये कभी भोगा था वो भेज रही है। नाना प्रकार की देखी सुनी भोगी बातें, जहां आप शांत हुए तो भेज रही, वो विक्षेप पहुंचा रही। निरंतर एक रस धारा भगवत चिंतन में बार बार विक्षेप पहुंचाना है रजोगुण का लक्षण है। समस्त क्रियाओं के संकल्प इसी से बनते हैं, रजोगुण से। राग और दुख, ये दोनों भोग इसी से होते हैं। राग हो जाना, प्रतिकूलता मिलने पर दुख हो जाना, ये काम का जनक है, पिता है, इसी से काम पैदा होता है। और क्रोध का जनक काम है, काम से ही क्रोध हो। जहां विषयों का चिंतन होने लगे, समझ लेना रजोगुण छा गया तुम्हारे हृदय पे। ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्तेषु उपजायते
संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहां बैठ के विषयों का चिंतन होने लगे समझ लेना रजोगुण छा गए, अब नाश कर दे गए। उसी समय यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामंगन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजो न विलंब कर। जहां तुम्हारा विषय चिंतन चीख पड़ो राधा 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 राधा, ये क्या होने जा रहा है, ये तो अंदर गड़बड़ मचा देगा। जहां ध्यायतो विषयान पुंसा संगास तेसुपजायते, उसी समय भोग की लालसा पैदा हो जाएगी और कुछ क्रिया हो या ना हो हृदय वैसे ही गंदा हो जाएगा। चिंतन गंदा होना सबसे खतरनाक काम है। ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास तेसुपजायते। हम हर जगह क्रोध को सह सकते, लेकिन कामना पूर्ति ना हो तो क्रोध भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो कह रहे काम होना, क्रोध होना, लोभ होना, दंभ होना, दूसरे के गुणों में दोष देखना, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब रजोगुण से प्रकट होते हैं। ये तुम्हारे धर्म नहीं, ये रजोगुण के धर्म है। काम होना, क्रोध होना, लोभ होना, दंभ होना, असूया, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करना, निंदा करना, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सरता, ये सब रजोगुण के धर्म है। अगर राजसिक भोजन होगा, रजोगुणी लोगों का संग होगा तो रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ेगा तो काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, दंभ होगा, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन होगा, अभिमान होगा, ईर्ष्या होगा, मत्सरता होगी, निंदा होगी। चौपट हो गया, साधक चौपट हो गया, भ्रष्ट हो गया। रजोगुण, ये जो तुम अच्छा अच्छा चाट पकौड़ा खाने की कोशिश करते हो, रजोगुण पैदा करेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? प्याज लहसुन क्यों मनाए हो? कोई मांस है क्या? कोई निंदनीय वस्तु है क्या? जहां आलू पैदा होती है वहीं प्याज और लहसुन पैदा होता है। वो तमोगुण पैदा करता है। सिर्फ तमोगुण के कारण उसका त्याग किया गया है। उसमें किसी की हिंसा थोड़ी होती है। जहां मूली पैदा होती, गाजर पैदा होती, आलू पैदा होती, वैसे ही प्याज लहसुन पैदा होता है। सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हमें जो बुद्धि शुद्ध चाहिए वो रजोगुण नहीं, वो तमोगुण पैदा करता है, इसलिए उसका त्याग किया गया। रजोगुण कितना खतरनाक है, और हम चाहते हैं बढ़िया बढ़िया ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब रजोगुण पैदा करेगा। और रसेंद्री पा रही है और आप पा नहीं रहे हो। आप रसेंद्री के चक्कर में पड़ के अपने अंतःकरण को रजोगुण से युक्त करके भ्रष्ट होने के मार्ग की प्रवृत्ति कर। ये खाना पीना बहुत होश से, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये बात साधुई की है, परमार्थ की है, अध्यात्म की, इसे समझो। भोजन से ऐसे डरो जैसे विष से डरा जाता है। सात्विक भोजन, आपके केवल प्राणों का पोषण होना है। अगर किसी भी भोजन का नाम सुनकर के हर्ष आ गया तो तुम साधक हो? विषयी पुरुष साधक कैसे हो सकता है? भोगों की वस्तुओं में उसको हर्ष आ जाए। आज क्या है, आज ये, अगर ये भूख लगे आई, का मतलब है केवल प्राणों का पोषण। हमने देखा है, एक परमहंस जी के साथ कुछ दिन रहे, तो जैसे भंडारा हो रहा है या भिक्षा बट रही, तो गए नारायण नारायण, उस सामने जो पदार्थ लेके आए, ये नहीं, ये नहीं, ये डाल दो। बिल्कुल साधारण रूखा सूखा वाला वस्तु ली और गंगा के किनारे गए, ब्रह्मार्पणम करके और वर्षों से पा लिया। जैसे उनसे स्वामी जी बट तो ये भी रहा था, आपने क्यों नहीं? नहीं, अब हम लोगों को कोई मेहनत तो करनी नहीं होती, थोड़ा बस प्राण पोषण के लिए चाहिए, इसलिए इतना ले लेते। उन्होंने त्याग वैराग्य नहीं बघाड़ा कि उसमें रजोगुण आएगा, उसमें कुछ नहीं। उनका मेहनत तो करनी नहीं होती, शांत बैठना होता। शांत बैठने के लिए थोड़ा अल्प भोजन और सूखा भोजन। पूज्य पादुड़िया बाबा, जिसका भोजन सरस बराबर भजन नीरस, जिसका भोजन नीरस बराबर भजन सरस। क्या करने आए हैं? उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, क्या करना है? भोजन नीरस, भजन सरस। भोजन सरस, भजन नीरस। देखो, अरे कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान और प्रकृति का सीधा वार सहना। पर इसी भाव से सहा जाता था, इसी भाव से नहीं। ये त्वगेंद्री का विषय, सर्दी गर्मी, ये प्रकृति जनित रचा हुआ शरीर जड़ है, ये मैं नहीं हूं।
ये जो शीतलता का मुझे भ्रम हो रहा है मेरी आसक्ति का कारण है, मेरे को नहीं है। भीषण सर्दी में भी कभी कोई परवाह नहीं। और वास्तविक जैसा तुम चिंतन करोगे वैसी तुम में शक्ति जागृत हो जाएगी। रजोगुण सुना, ये रजोगुण भोजन अगर आप पाओगे तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, निंदा ये आ जाएंगे भाई। रजोगुण का काम है विक्षेप शक्ति, भजन नहीं होने देगा। 2-4 बार राधा राधा कहोगे खत्म, चिंतन बाहरी हो रहा है, विषय चिंतन हो रहा है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का है हम राय ठिकाना अपने आराध्य देव के चिंतन में रहता है। चाहे वो भोग के समय हो या योग के समय हो, इसकी स्थिति एक ही रहती है। चाहे वो पदार्थ पा रहा हो या पदार्थ निवृत्ति एकांत में हो, चाहे वो सभा में हो या एकदम गुफा में हो, दोनों उसके लिए समान रहते हैं, क्योंकि रहे ठिकाना अपने आराध्य देव के चिंतन में रहता है। इसलिए कोई गुण धर्म उसे प्रभावित नहीं कर पाता। ध्यान रखना, अगर नाम चल रहा है तो कोई भी गुण धर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा, और नाम नहीं चल रहा तो ये गुणानुगुण वर्तनते जबरदस्ती आपसे करवा लेंगे। हरिमाया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ये रजोगुण विक्षेप शक्ति है, ये क्रियाओं में फंसा देती है। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, निंदा। इसलिए भोजन पर सुधार रखो। भोजन सात्विक, संग सात्विक, वातावरण सात्विक। पीछे बताया गया था कि अगर 10 ये सात्विक हैं तो सात्विक और राजसिक हैं तो राजसिक। अब आगे महामहिमा तमोगुण की सुन लीजिए। ऐसा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्तु भासते